आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। जरा सोचिए कि किसी जानवर को मारे बिना ही आप मीट का मज़ा ले सकते हो। क्या आप यकीन करेंगे कि मीट का वही टेस्ट, वही सुगंध और वही न्यूट्रिशन बिना जानवर को मारे ही आपको मिल जाए? तो बिल्कुल ये मुमकिन है। ऐसे मीट को पेड़ पौधों से बनाया जाता है और इसे वीगन मीट यानी शाकाहारी मांस कहते हैं। ये एक ऐसा विकल्प है जो ना सिर्फ खाने में बल्कि देखने में भी एकदम असली मीट जैसे लगते हैं। अब ये कैसे बनाया जाता है, दुनिया के किन देशों में ये फेमस है और भारत में कौन कौन सी कंपनियां इसे बनाती हैं, ये सब हम आज के इस ज्ञान ध्यान में जानेंगे। नमस्कार, ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में मैं खुशबू हाजिर हूँ आज एक नए विषय के साथ। वीगन मीट को प्लांट मीट भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट से बनता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसे सीधे पौधों से ही तैयार कर दिया जाता है। दरअसल इसे बनाने के लिए पौधों या नेचुरल सोर्स से कुछ तत्व लिए जाते हैं और उन तत्वों के फिक्स मिश्रण से इसे तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें टेक्सचर, फैट सोर्स, कलरिंग, फ्लेवर एक्सेट्रा पर भी खास ध्यान देना पड़ता है। अगर टेक्सचर की बात करें तो इसे सॉफ्ट रखा जाता है। जिस तरह आमतौर पर मीट बाहर टाइट रहता है लेकिन मुंह में जाते ही घुल जाता है, ठीक वैसा ही इसके लिए नारियल में पाए जाने वाले कुछ तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि नारियल भी इसी तरह काम करता है। वहीं कलरिंग के लिए लीग हीमोग्लोबिन का इस्तेमाल किया जाता है जो मीट को नेचुरल रंग देने में काम आते हैं। लीग हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों में पाया जाता है। इसे ऑक्सीजन ले जाने वाला फाइटोग्लोबिन भी कहा जाता है जो फलीदार पौधों के नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। इसके ही इस्तेमाल खाने में रंग देने के लिए करते हैं। वहीं जब फ्लेवर की बात करें तो इसमें कुछ नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल मीट जैसा लगे। इसमें नेचुरल प्रोटीन भी भारी मात्रा में डाले जाते हैं ताकि प्रोटीन देने के मामले में असली मीट से ये पीछे ना रह जाए। अब यहाँ टेक्सचर, कलरिंग, फ्लेवर की बात तो हो गई, लेकिन ज़रा ये समझते हैं कि इसे तैयार कैसे किया जाता है और इसे बनाने में किन किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। इस पर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रखार गुप्ता, जो नमेनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आगरा के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में, कहते हैं कि बेसिकली जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, पेड़ पौधे वगैरह जितने हैं, उसमें से जिनमें भी प्लांट्स में प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो इंडिया में मिलते हैं या आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें लगभग 22 हम लोग प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं और उन 22 प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज करके, ठीक है, इसमें कुछ रेयर प्रोटीन्स हैं जो बता सकता हूँ मैं आपको। पी प्रोटीन इसमें होता है, लगभग 18% सोयाबीन होती है और इसके अलावा लगभग 20 प्लांट के और न्यूट्रिएंट्स हम लोग यूज करते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है उसमें आमतौर पे इसमें जो प्रोटीन का पार्ट है, क्योंकि नॉनवेज वगैरह जो भी लोग खाते हैं, मीट खाते हैं, ज्यादातर उसके प्रोटीन के लिए खाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो किसी भी मीट, चिकन या फिश से ज्यादा होता है। लगभग हमारे 100 ग्राम अगर इसका प्रोडक्ट जो बन के आता है उसमें 24 या 25 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा है, फिश से भी ज्यादा है ये। कई सारी रिपोर्ट कहती है कि ये सामान्य मीट से ज़्यादा लाभदायक है क्योंकि सामान्य मीट में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जबकि इनमें उन तत्वों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रखार गुप्ता कहते हैं कि ये पूरी तरह सच है, क्योंकि देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं मेन जिसका मैं आपको आकर्षित करूंगा। पहली चीज ये है कि इसमें केवल पेड़ पौधों से ही सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूज किए गए हैं। दूसरी बात, इसमें क्योंकि कोई भी एनिमल फैट नहीं है तो हम लोगों को इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं डालने पड़ते। तो जब हम कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाल रहे हैं तो ऐसी कोई चीज अगर बन के तैयार हो रही है तो उसमें वैसे भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है और कोई भी उसमें हानि नहीं होती।
वैसे वीगन मीट जैसा ही ग्रीन मीट भी है, इसमें भी लोग शाकाहारी मीट कहते हैं। हालांकि ये वीगन मीट से थोड़ा अलग है क्योंकि इसे तैयार करने के लिए जानवरों की कुछ कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इन कोशिकाओं के माध्यम से लैब ग्रेन मीट को तैयार किया जाता है और उसमें भी प्रोटीन, स्वाद डाला जाता है। वीगन मीट और ग्रोन मीट में बस यही एक छोटा सा अंतर है कि वीगन मीट पूरी तरह से शाकाहारी होता है क्योंकि इसमें सिर्फ पौधों का ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ग्रीन मीट में पौधों के साथ साथ जानवरों की कुछ कोशिकाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन मीट को कल्चर्ड मीट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं उन देशों की जहां इस टाइप की मीट काफ़ी फेमस है। सिंगापुर दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जिसने इस तरह के मीट की बिक्री को मंजूरी दी थी। दिसंबर 2020 में अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी इट जस्ट ने सिंगापुर के रेस्टोरेंट 1880 में इसे लॉन्च किया था। इसके साथ ही हांगकांग के ब्लेयर क्रिश्चियन ने पौधों से मांस तैयार करने वाली एशिया की पहली कंपनी कराना को लॉन्च किया था। ये कंपनी चीन, सिंगापुर, हांगकांग समेत एशियाई बाजार में मांस जैसे दिखने वाले शाकाहारी विकल्प पेश करती है। वहीं इजराइल के एक रेस्टोरेंट में भी लैब में बने चिकन मीट को परोसने की तैयारी में है। इजरायली की रीडिफाइंड मीट नाम की कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे 3D प्रिंटर्स पर प्लांट बेस्ड मीट सब्स्टिट्यूट को तैयार किया जाता है। इसके साथ ही नेस्ले, बियॉन्ड मीट जैसी कंपनियां भी प्लांट मीट बेचती है। ये कंपनी ऐसे बर्गर और सॉसेस भी बेचती है जिनमें मीट नहीं होता है लेकिन उन्हें खाने पर असली मीट जैसा स्वाद आता है। हाल ही में बर्गर किंग और डेलेट टेक्नो कंपनी ने भी बियॉन्ड मीट कंपनी के साथ हाथ मिलाया है जो साथ मिलकर प्लांट मीट बेचती है। वहीं पिछले साल ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म AT केनी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि साल 2040 तक मीट जानवरों से नहीं मिलेगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2040 तक 35% मीट कल्चर्ड होगा, यानी जानवरों के कोशिकाओं से लैब में तैयार किया जाएगा मीट, और 25% पेड़ पौधों से तैयार किया गया मीट मिलेगा। हालांकि वेगन मीट बनाने वाली कंपनियों के लिस्ट फिलहाल काफ़ी कम है। इस बीच ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या पेड़ पौधों से तैयार किए गए शाकाहारी मांस को हमारे अपकमिंग जनरेशन एक्सेप्ट करेंगे? इस पे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रखार गुप्ता कहते हैं। तो हम लोगों की जो यंग जनरेशन है वो ज्यादातर जो है अपने आइडल्स मानती हैं, जो भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी आपके जो स्पोर्ट्समैन हैं या आपके जो फिल्म स्टार्स वगैरह हैं, उनको आइडियल्स मानती हैं और जैसा वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं उनको फॉलो जरूर करती है। तो जहां तक हमें अभी आज की डेट में हमें मालूम है ये बात कि चाहे विराट कोहली अपनी जो इंडियन टीम के क्रिकेट कैप्टन हैं, वो भी पिछले लगभग 5 साल से कम्प्लीटली वेगन है। तो इस तरह की चीज जब ये सामने है और न्यूज में भी सब जगह है, तो आई थिंक जितने भी सेलिब्रिटीज, इवन जो फिल्म स्टार्स हैं, बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस हैं, वो भी कम्प्लीटली वेगन शिफ्ट हो गई हैं। इसका रीजन ही यही है कि फैट्स नहीं जनरेट हो रहे, प्रोटीन अच्छे मिल रहे हैं, एनर्जी लेवल आपके बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि इवन जो फिल्म स्टार्स हैं, जैसे अभी आपके रितेश देशमुख और जेनिया डिसूजा है, उन लोगों ने भी वीगन इंडस्ट्री में अपनी नया शुरुआत करी है। रीजन यही है कि आगे फ्यूचर ऑफ फूड यही है। वहीं अपने देश भारत की बात करें तो भारत में इंटरनेशनल कंपनी गुड डॉट भारत की RCM कंपनी के साथ मिलकर वीगन मीट बेचती है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के पास पीपल फार्म नाम की एक NGO है जो एनिमल क्रूअल्टी के खिलाफ अवेयरनेस फैलाते हैं। इसलिए ये NGO भी वीगन मीट को प्रमोट और प्रोड्यूस करता है। और इन सब के बीच बॉलीवुड एक्टर्स रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा को कैसे भूल सकते हैं। इन्होंने पिछले साल इमेजिन मीट्स नाम की एक कंपनी लॉन्च की थी। ये कंपनी प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट बनाती है जिस पर अभी 1 साल से काम चल रहा है। तो आज के ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में आपने समझा कि वीगन मीट क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। हमें उम्मीद है कि इस विषय पर आपकी समझ ज़रूर बढ़ी होगी। कोई और विषय जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड के लिए रिसर्च किया था हमारी साथी सौम्या श्री ने। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। यह हमारा ईमेल पता है। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या?
तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।